हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th साइंस का जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है उसके फर्स्ट चैप्टर का थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, फिर सेकंड पार्ट में हमने देखा केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, और सेकंड पार्ट पढ़ते वक्त मैंने आपको कहा था कि अब अपन अगले वाले चैप्टर में केमिकल रिएक्शन के जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन के कुछ डिफरेंट टाइप्स लिखे हुए हैं, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। तो इनके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी ले लेते हैं। इनकी डेफिनेशंस क्या है, इनके एग्जांपल्स क्या है, राइट। तो सभी चीज़ें वैसे नेम से इनकी क्लियर हो जाती है, फिर भी एक बार देख लेते हैं ताकि हम एग्जाम में इन्हें लिख सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर फर्स्ट पार्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करें तो कॉम्बिनेशन में नाम से लग रहा है कि कंबाइंड हो रही है, दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो रहा है। हमें इतना पता चल गया कि केमिकल रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट बनाने के लिए कुछ सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं, उन्हें रिएक्टेंट कहते हैं। जैसे ए और बी दो रिएक्टेंट रिएक्ट किए और उसके साथ सी और डी बनाया जो कि प्रोडक्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमेशा ये होगा कि दो या दो से ज़्यादा, टू और मोर सब्सटेंस ऐड होंगे, एडिशन होगा उनका, कॉम्बिनेशन को एडिशन भी बोला जाता है, और उन दोनों के एडिशन से कुछ कंपाउंड मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सोडियम लें और क्लोरीन लें, टू अलग अलग सब्सटेंस हो गई, एक सोडियम और एक क्लोरीन, दोनों मिलकर NaCl बना लिए, ठीक है। तो ये एक तरह की कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई क्योंकि दो अलग अलग सब्सटेंस मिलके एक सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं। या नाइट्रोजन लें और हाइड्रोजन लें तो इससे बन गया अमोनिया। तो ये भी एक टाइप की कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई क्योंकि इसके अंदर भी टू या मोर सब्सटेंस मिलकर एक सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं। इसके अलावा अगर हम ले कार्बन और ऑक्सीजन और इन दोनों से बन रहा हो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का टाइप हो गया, ओके। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद अपन देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट आप मान सकते हैं। अपोजिट इन द सेंस कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो चीजें ऐड होती है, ठीक है, और एक सिंगल चीज बनती है। डीकम्पोजिशन में एक सिंगल चीज दो चीजों में ब्रेक हो जाती है, ठीक है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन इसका उल्टा समझ सकते हो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती क्या है, तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस टू या मोर सब्सटेंसेस में डीकम्पोज हो जाए उसे डीकम्पोजिशन कहेंगे। कॉम्बिनेशन जिसमें टू या मोर सब्सटेंस एक सिंगल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाए वो कॉम्बिनेशन है। डीकम्पोजिशन में क्या है, एक चीज दो या दो से ज्यादा चीजों में ब्रेक हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, जैसे AgCl है, ये ब्रेक हो गया सिल्वर में और क्लोरीन में। या AgBr है, ये ब्रेक हो गया Ag में और ब्रोमीन में। Ag यानी कि सिल्वर, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सिल्वर ब्रोमाइड हो गया, ये सिल्वर क्लोराइड हो गया। तो इनका ब्रेक हो रहा है, डीकम्पोजिशन हो रहा है, तो ये वाली रिएक्शन डीकम्पोजिशन रिएक्शंस कहलाएंगी। डीकम्पोजिशन रिएक्शन को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। मतलब आपको ये इस चीज के आधार पर, इस चीज के बेस पे कि डीकम्पोजिशन कौन सी एनर्जी की हेल्प से हुआ है। किसी भी रिएक्शन में अगर डीकम्पोज करना है, रिएक्शन के सब्सटेंसेस को हमें ब्रेक करना है, तो कुछ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो वो एनर्जी किस फॉर्म में सप्लाई की गई है उसके बेसिस पे डीकम्पोजिशन रिएक्शंस को 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है इलेक्ट्रोलिसिस, दूसरा है फोटोलिसिस और तीसरा है थर्मोलिसिस। तीन कौन कौन सी चीज हुई, इलेक्ट्रोलिसिस, फोटोलिसिस और थर्मोलिसिस। लिसिस का मतलब यहाँ पे हो गया उसको डीकम्पोज करना। तो इलेक्ट्रोलिसिस नेम से क्लियर होगा कि इलेक्ट्रिक एनर्जी की हेल्प से हम उसे डीकम्पोज कर रहे हैं।
फॉर एग्जाम्पल वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में आप डिकम्पोज करना चाहते हैं, 2H2O वाटर मॉलिक्यूल थे, इसको आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई करने से जो वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो ये वाला डिकम्पोजिशन का टाइप क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस। इसके अलावा इलेक्ट्रोलिसिस के और एग्जांपल हैं, जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड, उसको आप इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास करो तो सोडियम और क्लोरीन बन जाएगी। ये आगे जाके आप केमिस्ट्री में ही पढ़ोगे कि एक नमक जो सॉल्ट का सॉल्यूशन है उससे सोडियम बनाया जा सकता है, क्लोरीन गैस बनाई जा सकती है और कास्टिक सोडा भी बनाया जा सकता है। कैसे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कैसे काम करता है वो फर्दर चैप्टर्स में आप देखेंगे। फिलहाल आप इतना सा देखें कि इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ब्रेक करना, तोड़ना, ठीक है। तो जब भी डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिक एनर्जी के थ्रू प्रोसीड किया जाता है तो वह वाला फिनोमिना इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। सेम अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी की जगह लाइट एनर्जी ली जाए, सनलाइट की जो एनर्जी है जहाँ से फोटोन आते हैं, सनलाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनको फोटोन्स बोला जाता है। तो जब सनलाइट की हेल्प से तोड़ा जाए तो उसको बोलेंगे फोटोलिसिस, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये वाली जो दोनों इक्वेशंस हैं 2AgCl और 2AgBr, इसका ब्रेक जो होता है वो सनलाइट से होता है। यहाँ पे UV लिखा जा सकता है, अल्ट्रावायलेट लाइट्स, ठीक है। तो लाइट की एनर्जी से जब इन्हें ब्रेक किया जाता है 2AgCl से 2Ag+Cl2, 2AgBr से 2Ag+Br2, तो ये वाली फिनोमिना क्या कही जाती है, फोटोलिसिस, ठीक है। तो अब से आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि फोटोलिसिस क्या है तो हम कहेंगे फोटोलिसिस है सनलाइट की एनर्जी से किसी एक सब्सटेंस को ब्रेक करना, फोटोलिसिस कहा जाता है, ठीक है। या यूं कहें कि डिकम्पोजिशन प्रोसेस जब भी सनलाइट वाली एनर्जी के थ्रू प्रोसीड किया जाता है तो वह वाली रिएक्शन ही फोटोलिसिस कहलाती है। और तीसरा पार्ट है थर्मोलिसिस। थर्मोलिसिस यानी कि थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी आप कहेंगे हीट एनर्जी। तो किसी चीज़ को गर्म करते जाए और वो ब्रेक हो जाए, ठीक है। तो गर्म करते करते अगर कोई चीज़ ब्रेक हो जाती है तो ये वाली जो रिएक्शन है वो थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल यही 2H2O वाला ही ले लें या NaCl वाला ही ले लें, या बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिसमें गर्म करते करते चीज़ें टूट जाती है। फॉर एग्जाम्पल अपन लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, लाइम स्टोन होता है। इस लाइम स्टोन को गर्म हीट करते ही जाएं तो धीरे धीरे ये ब्रेक होने लगता है और दो चीज़ें बनाता है, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड और एक कार्बन डाइऑक्साइड CaO और CO2। तो बहुत ज़्यादा हीट, तो जब भी हीट करना हो तो ये ट्रायंगल वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रिक आर्क वगैरह लिखा होगा और यहाँ पे लाइट लिखा होगा या अल्ट्रावायलेट रेज लिखा होगा या सनलाइट लिखा होगा, राइट। तो थर्मल में डिकम्पोजिशन में जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, उसको अगर हीट करते जाएं तो ये बन जाएगा क्विकलाइम और फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के ये 3 पोर्शंस हो गए। आई होप आपको तीनों समझना आए होंगे। तीनों की जो कैटेगरीज थी, तीनों की डेफिनेशंस थी, वो आपके माइंड में रहनी चाहिए। अब इसके बाद अपन देखते हैं तीसरा पोर्शन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी नेम से क्लियर है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एक चीज को हटाकर दूसरी चीज आना, यानी जब एक एलिमेंट या एक सब्सटेंस जब दूसरे सब्सटेंस के पोर्शन को रिप्लेस कर दे, डिस्प्लेस कर दे, तो ऐसे रिएक्शंस को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। अगर इसे सिंबॉलिकली लिखना हो तो अपन ये कह सकते हैं कि जैसे A+BC है, दो रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट है A और एक रिएक्टेंट है BC, यानी कि B और C आपस में अटैच्ड हैं, A अलग है। अगर ये मिलकर ऐसा कुछ बना ले कि AB बन जाए और C अलग हो जाए, या AC बन जाए और B अलग हो जाए, यानी कि जो BC साथ साथ में थे, इन्होंने A में आकर B से अटैचमेंट किया और इसके बदले में C बाहर निकल गया, तो A+BC से AB+C बन रहा हो या AC+B बन रहा हो, तो ऐसी रिएक्शंस को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। लेकिन आपके माइंड में ये आना चाहिए, ये क्वेश्चन क्लिक करना चाहिए बार बार, ऐसा क्यों होगा कि A आया और B से अटैच हुआ और C को बाहर निकलना पड़ा। ये तभी पॉसिबल है
जब A जो है वो B के साथ C के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता हो, यानी कि जो A है वो B के साथ C के कंपैरिजन में मोर रिएक्टिव हो। अगर ऐसा होगा तभी तो A B के साथ अटैच्ड होगा और C को बाहर निकालेगा, नहीं तो C बाहर ही क्यों निकलेगा। अगर मान लो B और C के बीच का जो बॉन्ड है वो A और B के बीच बन सकने वाले बॉन्ड से ज्यादा एफिशिएंट है तो ये टूटेगा ही नहीं, है ना। फॉर एग्जांपल मान लो किसी पॉलिटिक फाइट के अंदर एक इलेक्टेड मेंबर है जो कि ऑलरेडी एमएलए है, सिटिंग एमएलए है, अब नया वो चेयर के चिपका हुआ है, राइट। अब नया इलेक्शन होगा तो नया एमएलए आने की पॉसिबिलिटी क्या है, जब नया वाला एमएलए उसके साथ ज़्यादा बेटर बॉन्ड बना सकता हो या लोगों से ज़्यादा जुड़ सकता हो, तभी तो उसको धक्का मार के बाहर निकालेगा और खुद बैठ जाएगा, यस और नो, है ना। तो ये पॉसिबिलिटी कब है, जब नया आने वाला पुराने वाले से ज़्यादा रिएक्टिव हो। तो जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो ही लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है, अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर जिंक है वो HCl से रिएक्शन करना चाहता है, जिंक और HCl दो चीजें हमारे पास है, तो जो जिंक होता है वो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है हाइड्रोजन के साथ। एक रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में आप फर्दर चैप्टर्स में स्टडी करेंगे, जैसे एसिड एंड बेस वाला चैप्टर आएगा, एसिड बेस सोल्ट वाला, वहां पर कहीं रिएक्टिविटी सीरीज आएगी, वहां आपको पता चलेगा कि जो मेटल्स हैं वो नॉन मेटल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो ये जिंक जो है वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा और इसको बाहर मतलब इस HCl से रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन को धक्का देके बाहर निकाल देगा और क्लोरीन के साथ खुद अटैच्ड हो जाएगा। तो ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। A प्लस BC था, ये A ने C से बॉन्ड बना लिया और B को बाहर कर दिया, राइट। तो ये एक टाइप की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि जो डिस्प्लेस करने वाला है वो डिस्प्लेस होने वाले से ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, तभी जाकर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर हो पाएगी, अदरवाइज नहीं। एक और एग्जाम्पल अपन यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे जिंक की जगह यहाँ पे मान लो सोडियम होता और सोडियम के साथ में कोई H2SO4 होता, ठीक है, तो ये भी Na2SO4 बना लेगा और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगा, ठीक है। या फिर जिंक होता और कॉपर सल्फेट होता। अब आगे चलकर अपन देखेंगे कि जो जिंक है उसकी रिएक्टिविटी कॉपर की रिएक्टिविटी से ज्यादा होती है। अगर ऐसा है तो जिंक कॉपर को धक्का मार के बाहर निकाल देगा और SO4 के साथ खुद अटैच हो जाएगा, तो क्या बनेगा, ZnSO4 और कॉपर, राइट। तो ये वाली रिएक्शंस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के एग्जांपल्स के अंदर आ गई हैं। अब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एक और पार्ट होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। अब बात करें डबल डिस्प्लेसमेंट की, तो कुछ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है इतना सा सिनेरियो में चेंज, यानी कि AB टाइप का एक कंपाउंड है और एक CD टाइप का कंपाउंड है, दोनों रिएक्टेंट्स हैं। अब इसमें दो तरह का डिस्प्लेसमेंट होता है कि ये वाला इसको डिस्प्लेस करता है और ये वाला इसको डिस्प्लेस करता है, यानी कि जैसे AB प्लस CD था उसकी जगह यूं मान लें AD प्लस CD बन गया, ठीक है। तो इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं उन्हें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप कह सकते हैं, जिसमें दो म्यूचुअल डिस्प्लेसमेंट होता है। पहला सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के एक पोर्शन को आप अपने पास रहता है और अपने एक पोर्शन को दूसरे के पास दे देता है। ये भी कब पॉसिबल है, AB प्लस CD से AD प्लस CB कब बनेगा, जब A B की कंपैरिजन में B के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता हो, तभी ये A B से हटाकर AD बनाएगा, और सिमिलरली C D के कंपैरिजन में B के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना चाहिए, तभी D से हटकर B की तरफ जाएगा। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों सब्सटेंसेस या दोनों रिएक्टेंट्स में म्यूचुअली किसी पोर्शन का डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ऐसी रिएक्शन को अपन क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर अगर अपन एग्जांपल वाइज देखें तो देखो, जैसे एक है हमारे पास AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, इसको हमने सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में डाल दिया। सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर का सब्सटेंस है और NaCl सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है। इसको अगर हमने डाला तो ये दोनों रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, AgCl।
सिल्वर क्लोरीन के साथ ज्यादा स्टेबल है NO3 के कंपैरिजन में, और सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये Hg को हटा के खुद आ जाएगा। सोडियम और सिल्वर की रिएक्टिविटी कंपेयर करेंगे तो सोडियम की रिएक्टिविटी ज्यादा आएगी, तो ये Na जो है वो Ag को धक्का मार के बाहर निकाल देगा, बचा NO3 वो इसके साथ अटैच हो जाएगा। अब बचे Cl और Ag, वो दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे, तो AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा और NaNO3 सॉल्यूशन बनाएगा। तो ये वाली रिएक्शन एक प्रकार की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मानी जा सकती है, क्योंकि इसमें दोनों सब्सटेंस किसी न किसी पोर्शन को म्यूचुअली एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं या एक्सचेंज कर रहे हैं। तो ये वाली रिएक्शन आ गई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को मैंने आपको सिंपल वे में बता दिया है। अब इसका जो नेक्स्ट पोर्शन बचता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करनी है। तो देखो, सबसे पहले अपन ये बात करें कि ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। रिडक्शन को आप समझें और ऑक्सीडेशन को आप समझें, और जब ये दोनों कंप्लीट हो जाएगा तो हम रिडॉक्स को समझेंगे। RED रिडक्शन, OX ऑक्सीडेशन, तो RED प्लस OX हो गया रिडॉक्स। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है और रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, इन तीनों को हम बारी बारी से समझते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होगी जिसके अंदर जो मैं बोल रहा हूं उनमें से कुछ एक हो रहा हो। फॉर एग्जांपल, या फर्स्ट पार्ट है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एलिमेंट का एडिशन होना ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, जिंक है, उसके अंदर अगर ऑक्सीजन एलिमेंट का एडिशन हो गया तो ये बनेगा ZnO। तो ऑक्सीजन एलिमेंट का जब भी कभी एडिशन हो रहा हो तो उसको कहा जाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दूसरा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, कोई से भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन भी ऑक्सीडेशन कहलाएगा, यानी कि ऑक्सीजन ही नहीं, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, इस टाइप के एलिमेंट का एडिशन भी क्या कहा जा सकता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जा सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे H2 और F2, तो हाइड्रोजन में फ्लोरीन ऐड हो गया, 2HF बन गया, तो ये वाली रिएक्शन भी क्या कही जाएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कही जाएगी। तो जब भी किसी ऑक्सीजन का एडिशन हो या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो तो हम उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। इसके अलावा और भी कुछ ऑक्सीडेशन की डेफिनेशंस हैं, जैसे थर्ड नंबर की डेफिनेशन इसकी है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जैसे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो है ही सही, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन ही कहलाता है। फॉर एग्जांपल, अगर HCl हमारे पास है और किसी तरीके से हमने इसको डिकम्पोज कर दिया और ये Cl2 और H2 बना, तो देखो इस वाली जगह पे क्लोरीन वाला जो पोर्शन था HCl, उसमें से हाइड्रोजन हटकर क्लोरीन बन गया, तो यह वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। तो जब भी कभी किसी सब्सटेंस में से हाइड्रोजन निकल जाता है तो हम कहते हैं कि वो वाले सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो गया। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि HCl का ऑक्सीडेशन हो गया क्लोरीन के अंदर, राइट। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। अब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की जैसे ही एक और चीज कही जा सकती है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो जैसे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था, उसी तरह से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी क्या कहा जाएगा, ऑक्सीडेशन ही कहा जाएगा। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट वाला एग्जांपल जैसे ये ले लें अपन, जैसे सोडियम क्लोराइड है, इसको अपन ने ब्रेक किया तो ये बना 2Na प्लस Cl2, ठीक है, 2Na और Cl2 बना। तो ध्यान से देखो इस वाले पोर्शन के अंदर, तो सोडियम क्लोराइड किसमें कन्वर्ट हो गया, क्लोरीन में। यहां हम नहीं जा रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं, सोडियम क्लोराइड क्लोरीन में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे Cl के साथ में जो Na अटैच्ड था वो हट गया। और हमें पता है Na एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, Na ही नहीं सारे मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, तो उनका हटना हमेशा क्या कहा जाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो आपसे कहा जाए कि यहाँ NaCl का क्या हो रहा है, तो हम कहेंगे कि जब NaCl से Cl2 बन रहा है उस टाइम इसका जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन के 4 पोर्शन तो ये हो गए। ऑक्सीडेशन का एक और पोर्शन होता है
जो कि इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन पे आधारित है, इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन पे बेस्ड है। ठीक है, तो वो क्या है वो देखते हैं कि जैसे हमारे पास मान लो सोडियम है, सोडियम ने अगर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, जब भी इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है किसी भी रिएक्शन से, इलेक्ट्रॉन या किसी भी मेटल सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होता है तो हम उसको कहते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर सोडियम से इलेक्ट्रॉन का रिलीज हुआ तो वो बनेगा Na+ इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली अगर मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, मैग्नीशियम जनरली 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो Mg+2 से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, तो ये भी ऑक्सीडेशन है। इसी तरह से एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करके स्टेबिलिटी लाता है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है उसका ऐसा करने पर। ठीक है, तो ये सारे पोर्शन, ये सारी चीजें किसको शो करती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को शो करती है। तो ऑक्सीडेशन को फिर से एक बार समराइज किया जाए तो क्या कहेंगे कि ऑक्सीजन का एडिशन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन, हाइड्रोजन का रिमूवल, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल और इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल, ये सब ऑक्सीडेशन कहलाते हैं। अब रिडक्शन अगर जाए तो रिडक्शन इसका जस्ट उल्टा होगा, यानी कि हाइड्रोजन का रिमूवल, सॉरी हाइड्रोजन का एडिशन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन। सिमिलरली ऑक्सीजन का रिमूवल और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल, और लास्ट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। फॉर एग्जांपल अगर रिडक्शन में आप बात करें इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाली, तो आप क्या कहेंगे, जैसे क्लोरीन है, उसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो क्लोरीन माइनस बन गया, तो यहाँ पे क्लोरीन का रिडक्शन हो गया। इसी तरह से मान लो ऑक्सीजन है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो O-2 बन गया, तो इलेक्ट्रॉन का जो एक्सेप्टेशन है वो बताता है कि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन है वो बताता है कि रिडक्शन हो रहा है, और इसके अलावा जो ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल है वो भी बताता है कि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ तक का तो बात हमने समझ ली, ऑक्सीडेशन रिएक्शन समझ ली, रिडक्शन रिएक्शन समझ ली, और इन सारी रिएक्शंस के बारे में हमने बात कर ली। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन से मिलकर जो रिएक्शन बनती है रिडॉक्स रिएक्शन, उसके बारे में, उनके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स के बारे में अपन नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं। और जब हम रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे तब हमको एक चीज पता चलेगी कि इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन और इंडिविजुअल रिडक्शन रिएक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करती। डायरेक्टली रिएक्शन या तो रिडॉक्स रिएक्शन होती है या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन, दोनों ही नहीं आता उसके अंदर। तो ये वाली चीज जानकारी के लिए अपन नेक्स्ट पार्ट का वेट करते हैं, तब तक आप इस वाले पार्ट को एंजॉय करें, दोबारा देख सकते हैं। से अगर किसी चीज़ में मिस्टेक है तो, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता भी सकते हैं। तब तक के लिए बाय।